ऐपन कला उत्तराखंड एक पारंपरिक और प्राचीन लोक कला रूप है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से उत्पन्न हुई है। यह कला शैली चंद वंश के शासन काल के दौरान विकसित हुई थी, जो लगभग 10वीं शताब्दी में उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से पर हिंदू राजपूत राजवंश था। चंद वंश के शासन के दौरान इस कला का विस्तार हुआ और यह कुमाऊं क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। ऐपन कला की प्रमुख विशेषताएं। 1. उत्पत्ति और क्षेत्रीय भिन्नताएं। ऐपन कला का मूल कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड से है और इसमें कई क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह कला उत्तर भारत के इस राज्य में मुख्य रूप से प्रचलित है और स्थानीय समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं से गहरा संबंध रखती है। 2. धार्मिक थीम। ऐपन कला में अक्सर जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी थीम्स प्रदर्शित होती हैं। इसके डिजाइन और चित्रकला स्थानीय विश्वासों, परंपराओं और प्रकृति के तत्वों से प्रेरित होते हैं। 3. प्रतीकवाद। इसमें अक्सर स्वस्तिक, देवियों के पांव के निशान जैसे प्रतीक होते हैं, जो समृद्धि, आशीर्वाद और प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक माने जाते हैं। 4. सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। यह कला रूप विशेष रूप से पूजा समारोहों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ अवसरों पर। इसे घरों के फर्श, दीवारों और प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता है, विशेष रूप से पूजा कक्षों में, जिससे शुद्धता, आध्यात्मिकता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। 5. सामग्री और तकनीक। ऐपन कला को आमतौर पर चावल के आटे से बनी पेस्ट से चित्रित किया जाता है और कभी-कभी प्राकृतिक रंग या लाल रंग का पेंट भी उपयोग किया जाता है। डिजाइनों को सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है और यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा बनाई जाती है, जो इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती हैं। 6. सांस्कृतिक मान्यता। कुछ लोग मानते हैं कि दीवारों पर लाल रंग से ऐपन डिजाइन बनाने से सुख, समृद्धि और भाग्य आता है, जबकि अन्य इसे केवल एक सुंदर रिवाज मानते हैं। फिर भी इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व समुदाय में बरकरार रहता है। 7. महिलाओं की भूमिका। कुमाऊं में ऐपन कला मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है, जो इस परंपरा को बनाए रखती हैं। यह एक रूप है श्रद्धा, कला और सांस्कृतिक गर्व को व्यक्त करने का। ऐपन एक पारंपरिक फर्श चित्रकला है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक कला रूप है जो विशेष अवसरों और समारोहों का अहम हिस्सा है। इसे शुभ अवसरों पर बनाया जाता है और यह लोगों की धार्मिक मान्यताओं से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और यह शुभता लाने और बुरी आत्माओं को दूर करने का विश्वास होता है। ऐपन पूजा स्थलों और घरों में बनाए जाते हैं। कुछ चित्रों का धार्मिक महत्व भी होता है। ऐपन कला की प्रमुख विशेषताएं। 1. परंपरागत डिजाइन। परंपरागत ऐपन में ज्यामितीय डिजाइन और फूलों का चित्रण होता है, जिन्हें घरों के प्रवेश द्वार पर सजाया जाता है। इन्हें वसुधारा, वर्टिकल रेखाएं जो विषम संख्या में खींची जाती हैं, के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन रेखाओं पर बिंदुओं से सजावट की जाती है। अगर ऐपन में बिंदु नहीं होते तो उसे अशुभ माना जाता है, खासकर जब ये शांति पाठ के दौरान मृतक के बाद बनाए जाते हैं। शोक अवधि समाप्त होने पर इन आयपनों को नए बिंदु वाले ऐपन से बदल दिया जाता है। 2. अष्टदल कमल ऐपन। यह एक 8 कोने वाला ज्यामितीय पैटर्न होता है जिसमें कमल की पंखुड़ियां और केंद्र में स्वस्तिक का चिन्ह होता है। इसे हवन स्थल पर बनाया जाता है। 3. दिवाली के विशेष ऐपन। दिवाली के समय लक्ष्मी पद चिन्ह, गौर माता लक्ष्मी के पांव के निशान मुख्य प्रवेश द्वार से पूजा स्थल तक खींचे जाते हैं। इसके अलावा लक्ष्मी पीठ पूजा स्थल को सजाने के लिए उपयोग की जाती है। 4. सोप का उपयोग नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। सोप का बाहरी हिस्सा बुरी शक्तियों या दुष्कर्मों का चित्रण होता है, जबकि आंतरिक हिस्सा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्रण करता है। सोप को पूरे घर के हर कमरे में ले जाकर गन्ने की छड़ी से पीटा जाता है, जिससे बुरे आभासों को दूर किया जाता है और देवी देवताओं का स्वागत होता है। 5. विवाह समारोह। विवाह के समय वर को धूलियर्घ्य वर चौका में खड़ा किया जाता है,
जहां उसे वेद मंत्रों के साथ स्वागत किया जाता है। पादरी या कुलगुरु जो विवाह संस्कार करेगा वह आचार्य चौका में खड़ा होता है। 6 जनेऊ ऐपन। जनेऊ संस्कार के दौरान 13 बिंदु वाला ऐपन विशेष रूप से तैयार किया जाता है। 7 भद्र ऐपन। पूजा स्थलों और यज्ञ स्थलों पर भद्र ऐपन बनाए जाते हैं। यह प्रकार के ऐपन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें बिंदुओं की संख्या 12, 19, 24 या 36 हो सकती है। यह विशेष रूप से समृद्धि और सफलता के लिए बनाए जाते हैं। 8 जीव मातृका। ये 16 मातृ देवियां हैं जिन्हें भगवान गणेश की पूजा के बाद पूजा जाती हैं। इन देवियों को दीवार के बाईं ओर और गणेश जी को दाईं ओर चित्रित किया जाता है। 9 नामकरण चौकी। यह ऐपन घर के आंगन में उस दिन बनाया जाता है जब बच्चा अपनी पहली बार सूरज की किरणों को देखता है। यह बच्ची के पहले सूर्य दर्शन के लिए होता है और इसे शुभ मानते हैं। समकालीन संदर्भ में ऐपन कला। आज के समय में ऐपन कला में कुछ बदलाव आए हैं। अब इसे पारंपरिक रूप में बनाए रखने के साथ साथ इसे आधुनिक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। कुछ कलाकार इसे कागज, लकड़ी या कपड़े पर भी बनाने लगे हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण के इस युग में कुछ लोग ऐपन कला के डिजाइनों को ग्राफिक रूप में भी प्रस्तुत करने लगे हैं। इसके बावजूद पारंपरिक ऐपन कला का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है और यह ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से प्रचलित है।